तो आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में देखें किस तरीके से प्रश्न आते हैं। मान लो इस तरीके से प्रश्न, मान ले कोई व्यक्ति है। कोई व्यक्ति है, किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। और बी कोई व्यक्ति है, वो 4 दिन में वही काम पूरा कर लेता है। फिर से बोल रहा हूं मैं, कैसा प्रश्न आएगा। कोई व्यक्ति है, वो किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। बी है, वो 4 दिन में पूरा करता है। बताओ दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। काम कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो करने का तरीका क्या होगा कि कोई हम ऐसा है कि मान लो कोई एक पूरा काम क्या हो गया। अभी आंसर कोई मत बोलो, अभी सुनो, पहले बेसिक पढ़ लो। ए किसी काम को 12 दिन में, बी 4 दिन में, और दोनों को कितने दिन में मिलकर कर लेंगे। करने का तरीका क्या होगा, टोटल वर्क निकालेंगे, कुल काम कितना है, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या होता है, ये जो दोनों दिख रहे हैं इनका एलसीएम ले लो। टोटल वर्क जो आएगा कैसे आएगा, कैसे 12 और 4 का एलसीएम। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 12। ठीक है, 12 एलसीएम आएगा ये। अब एलसीएम आ गया तो करने का तरीका क्या हो जाएगा, 12 देखो। अब कुल काम कितना है, 12, तो 12 इसको मटके मान लो, क्या मटके। मटके बनाए या कोई इतना यूनिट काम है, टोटल यूनिट काम कितना होगा, टोटल वक्त 12। तो कोई व्यक्ति बताओ 12 मटके 12 दिन में बना ले, तो एक दिन में कितना बनाएगा बताओ, एक मटका। तो यहां पर मैं लिखूंगा एक दिन का काम, उसका क्या लिखूंगा, एक दिन का वर्क लिखूंगा मैं। एक दिन में 12 मटके 12 दिन में बना रहा है, तो एक मटका एक दिन में। अब बताओ 12 मटके 4 दिन में बना रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 3 मटके। 4 बराबर 12 मटके, तो एक बराबर 3 मटके। ठीक है, किसका माइक खुला हुआ है ये, सूरज आपका खुला है क्या ये। अभी बेसिक चल रहा है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं, कोई माइक ओपन नहीं करेगा अपना। माइक ऑफ रखें सब लोग। तो ये ठीक हो। तो अब इसको पूरा कितने दिन में करेगा, ए और बी दोनों मिलकर इसको काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल देख लो कि टोटल कितने मटके बनाने हैं, 12। और एक दिन में कितना बना लेगा दोनों मिलकर बताओ, 4 मटके। ये एक मटका बना दे एक दिन में, ये 3 मटके, तो एक दिन में 4 मटके बना रहे हैं दोनों मिलके। तो अब बताओ 12 मटके बनाने हैं, एक दिन में 4 मटके बना ले रहे हैं, तो कितने दिन बना लेंगे, 3 4 3 12। इस तरीके से भाग दे दो आप दोनों को जोड़ के, कितना हो गया, 3 दिन। तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, कैसे करा मैंने, प्रश्न ये था, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता, बी उसी काम को 4 दिन में कर पाता है। तो हमें क्या करना है कि अब देख लो कि कुछ काम तो दिया नहीं है, बोला किसी काम को। तो हमने मान लिया कि कुल काम कितना है, इन दोनों कैल्शियम लेके 12 और 4 कैल्शियम लेके कितना हो गया, 12। तो अब ये समझो कि ये 12 मटके बनानी है, 12 यूनिट काम करना है। तो बताओ ये व्यक्ति है 12 मटके 12 दिन में बना रहा है, 12 दिन में 12 मटके, तो एक दिन में एक मटका। तो ये 12 मटके 4 दिन में बना रहा है, तो एक मटका कितने दिन में, 4। नहीं समझ में आ रहा तो भाग देते इसमें, है ना। तो इसमें इसका भाग देकर 1 यूनिट का काम हो जाएगा। तो एक दिन का काम इसका क्या क्या हो गया, एक, इसका हो गया 3। तो टोटल कितना हो गया, 4 यूनिट। तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 मटके बना दे रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलकर 4 मटके बना दे रहे हैं। तो बताओ 12 मटके कितने में बनाएंगे, 4 3 12, 4 से भाग दे दो इसमें। तो 3 दिन में ये काम हो जाएगा पूरा कंप्लीट। बात समझ में आ गई, किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो, और नहीं तो उसको फटाफट लिखो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी काम को ए 12 दिन में कर लेता है, और उसी काम को बी 15 दिन में कर पाता है। उसी काम को, अलग काम नहीं है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो करने का तरीका क्या होगा कि दोनों का एलसीएम ले लो आप। कितना एलसीएम आएगा बताओ, 60 आएगा दोनों का एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम आ गया कितना, 60। तो ये 12 दिन में कितने मटके बना रहा है, 12। तो एक दिन में कितना बनाएगा बताओ, 12 पंजे 60। एक दिन में ये बनाएगा 5 मटके। और ये 15 देखो, ये 15 बना रहा है, 15 चौको 60, मतलब कि 15 दिन में 60 मटके। तो एक दिन में कितना, 4 मटके। तो दोनों मिलकर बताओ इस कितने मटके बना है, 5 और 4, 9 मटके एक दिन में बना ले रहे हैं। तो 60 मटके कितने दिन बना लेंगे।
तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो 60/9। अब इसे भाग दो, 3 से काट दो इसको, 3×3 = 9, 3×2 तो 20/3, मतलब कि टीचिंग 18 बचे कितने 2, तो 6×2 3 दिन में ये पूरा काम हो जाएगा, दोनों मिलकर करेंगे तो। लिख लो इसको भी। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, ये टाइम एंड वर्क में यही टाइप के ज्यादा आते हैं, बाकी एक और टाइप है टाइम एंड एमडीएच वाला, बताऊंगा मैं आपको। अब अगला क्वेश्चन आप करो, लिखा सब नहीं है? अगला प्रश्न आप करोगे, आप सब लोग आंसर बोलना। ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर पाता है। अगर दोनों मिलकर इस काम को शुरू करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? बताओ आंसर। हाँ, देखो, तो इसका जो आंसर आएगा, क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आया, दोनों का एलसीएम आएगा कितना, 60। एलसीएम आएगा 60, तो 20 दिन में 60 बैठ के बना रहा, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 20 दिया 60, इसका इसमें भाग दे दी मैंने। अब कोई व्यक्ति 30 दिन में 60 मटके, मतलब एक दिन पक्के में 2 बना रहा होगा, नहीं तो भाग दे लो, 60 में 30 का भाग दो 2, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 5 मटके। दोनों का एक दिन का काम हो गया, 3 इसके 2 इसके 5 मटके। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, एक दिन में 5 मटके, तो 60 मटके कितने दिन बनाएंगे, 60/5 बराबर कितना हो गया, 12 दिन। तो ये अपना ये आंसर आ गया। ठीक, इस तरीके से इसको कर लेंगे हम लोग। अब इसमें अगला टाइप क्या हो सकता है, देखो, यहां तक किसी को समस्या हो तो पूछ लो, नहीं आगे बढ़े इसमें, नहीं है किसी को समस्या? चलो तो, अब अगला प्रश्न क्या है, देखो, ए किसी काम का, लिख लो इसको, थ्योरम लिख लो। ए किसी काम का 1/2 भाग 10 दिन में कर लेता है, और बी उसी काम का 2/3 भाग 15 दिन में, लेकिन 15 दिन में इसको 20 दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलकर इस काम को पूरा कितने दिनों में खत्म कर देंगे, तो दोनों मिलकर इस काम को पूरा कितने दिन या दिनों में कर लेंगे, दोनों मिलकर इस काम को पूरा कितने दिनों में कर लेंगे। ट्राई करो तुम लोग जल्दी से। चलो मैं बता रहा हूँ करने का तरीका क्या होगा।
करने का तरीका इसमें होगा आपका, देखो अब ये क्या कर रहा है, एक कितना आधा काम, ये आधा हो गया ना, आधा काम कितने दिन में, 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में, 20 दिन में नहीं कर लेगा ये किसी काम का आधा भाग 10 दिन में, नहीं तो ऐसा समझ नहीं आ रहा, ऐसा कर लो आप, अलग से लिख लो, ए 1/2 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में आएगा, पूरा काम आएगा इसका हम मल्टीप्लाई कर दो 20 दिन में, सीधी सी बात है। तो जब भी ऐसा फ्रैक्शन में दिया हो तो आप एक का मान निकालो, एक का मान कैसे निकलेगा, 10, ये ऊपर चले आएगा 20 दिन में। अब बी लिखो, बी कितना, 2/3 काम कितने दिन में कर रहा है, 2/3 काम 20 दिन में, तो 2/3 कितने दिन में, 20 दिन में, तो यहाँ एक का मान निकालो, तो ये 2 से काट दूंगा 10, और उस पर मेरा कितना आएगा, 30 दिन में। कुल मिला के एक का मान निकाल लेना पक्षांतरण करके, इसको इधर ले जाओ और 2 से काट दो, और ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो कैसा करोगे इसको, 2/3 बराबर कितना, 20, तो एक बराबर 20/2 गुणा में 3, तो ये कितना होगा, 10, 10 तिया 30, चाहे तो ऐसा कर लो चाहे ऐसा कर लो। तो बी कितने में कर दे रहा है उसी काम को, 30 दिन में, बस खत्म, पिछला वाला क्वेश्चन आ गया अब तो ये। तो दोनों का एलसीएम निकालें, क्या प्रश्न बन गया, ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो एलसीएम कितना आ गया, 60, तो 20 तिया 30 दूनी, और टोटल काम कितना होगा ये, तो ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में कर लेंगे, ये कर लेंगे 60/5 बराबर कितना हो गया, 12 दिन। बात समझ में आ गई सबको, किसी कोई समस्या तो पूछ लो। अब अगला प्रश्न करो, इसको लिखने के बाद लिख लो फुर्ती से इसको। किसी कोई समस्या तो पूछ लो, समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो मैं एक अगला प्रश्न दे रहा हूं शॉर्ट में, उसको करो। ए किसी काम का 1/6 भाग 10 दिन में कर लेता है, और बी उसी काम का 1/5 20 दिन में कर पाता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। 40 दिन में, बाकी लोग बताओ। तो करने का तरीका क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, ये हम मल्टीप्लाई कर दो कितना, 60 दिन में, और 20 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, एक का मान आएगा, बी बराबर कितना आ जाएगा, 20×5 = 100, तो बस अब प्रश्न बन गया कि ए काम किसी काम को कितने में, 60 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 100 दिन में कर रहा है, दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 600 आना चाहिए एलसीएम इसका, एलसीएम आ गया 600, तो 60 से भाग दे दोगे 10 आ जाएगा, 100 से भाग दोगे तो 6 आ जाएगा, तो दोनों कितना आ रहा है, 16 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, तो टोटल 600 कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर 600/16, तो अब इसको काटे, कैसे काटे इसको, पहले 2 से काट लो, कितना आ गया 300, ये कितना हो गया 8, फिर 4 से काट दो कितनी बार में, 2 बार में, कितना हो गया ये 4×4 = 24, 4×4 = 24 बचा कितना, 4×7 = 28 हो गया, 4×7 = 28, 4×5 = 20, 75 हो गया, तो 75 का 75/2 हो गया, तो 75/2 भाग दे दो इसमें, 2 से भाग दो 37.5 हो जाएगा ये, 37.5 दिन।
ठीक है, अगर मान लो मैंने ये एलसीएम मान लो 600 ले लिया इसका, मान लो 300 भी ले सकते थे इसका, कितना भी ले लें आप, तो 100 मान के चलो, तब भी आंसर सेम आएगा इसमें। एलसीएम मान लो इसका मैं 3 ले लूं, वैसा एलसीएम इसका 300 है तो कैसा करूंगा, 60 100, एलसीएम कितना आएगा 300, तो कितना आएगा 6 पंजे 30, और कितना आएगा ये 3, कितना हो गया 8, तो 300 बटे में कितना आ गई है 8 आ गया, तब भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हो, टोटल वर्क मानना है, ऐसा कुछ मान लेता हूँ जो कट जाए, तो मुझे जल्दी से दिख गया 600 और 100 में जल्दी कटेगा 600, फटाफट कट गया उसमें। बाकी एलसीएम लेते हैं तो थोड़ा छोटी नंबर आती है, इस मैंने ऐसे मान लिया था। तो इस तरह से एक चीज समझ में आ रही कि यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेना जो दोनों से कट जाए, जरूरी नहीं है कि एलसीएम ही हो। ठीक है, किसी कोई समस्या इसमें, किसी ने कुछ कमेंट किया है? चलो, किसी को कोई समस्या इसमें, आपत्ति किसी को? सबको समझ में आ गया? बताओ। चलो, समझ में आ गया तो आगे बढ़ रहे हैं, कोई किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना। अब ये तो एक टाइप था। अब अगला प्रश्न 3 लोगों का मैं दूं, लिखो आप लोग लिखो। रीता, गीता और संगीता, लिखो रीता, गीता और संगीता किसी काम को क्रमशः किसी काम को क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में कर लेती हैं, 10, 12 और 15 घंटे में कर लेती हैं। अगर तीनों मिलकर इस काम को करें तो वह ऐसे पूरा कितने दिन में कर लेंगी, कितने, सॉरी दिन नहीं, तो इसे कितने घंटों में पूरा कर लेंगी? ठीक, आप इसको देखें, एक किसी काम को कर रहा है कितने, 10 घंटे में, नहीं कौन नाम अलग अलग दिया था मैंने, क्या बोला था, रीता, गीता और संगीता, रीता, गीता और संगीता, गीता 10 दिन में, सॉरी रीता 10 दिन में, गीता कितना बोला था मैंने 12, और संगीता 15 दिन में। अब इन कैल्शियम कितना आ रहा होगा बताओ, 60 आ गया एलसीएम, तो 10 से मैंने भाग दिया आगे, एक दिन का काम क्या होगा ये 6 यूनिट, इसका कितना होगा 12 पंजे 60, और 15 चौको 60, तो इनकी ये कार्य क्षमता होती है, ध्यान रखो कार्य क्षमता इसको बोला जाता है, मैं थोड़ी देर में और बता रहा हूँ इसको अच्छे से, कार्य क्षमता। तो एक दिन का जो काम होता है वो उनको जो वर्कर होते हैं उनकी कार्य क्षमता मानी जाती है। तो रीता की कितनी हो गई है 6 यूनिट, एक दिन का काम है, इसकी कार्य क्षमता ये हो गई। ठीक है, तो अब ये बताओ कि ये तीनों मिलकर एक साथ कितना यूनिट काम करेंगे, 15 यूनिट, तो एक दिन में 15 यूनिट काम कर रही है ये, या फिर इसको ये 60 यूनिट पूरा करना है, तो एक दिन में 15 यूनिट, बताओ कितने दिन लगेंगे इनको, 15 चौको 60, 4 दिन लगेंगे, सीधा सीधा। तो अब मैं ऐसा मान के चलो इसको कि 60 मटके बनाने, मटका मान के चलते तो ज्यादा अच्छा समझ में आता, मान लो कि मटके कितने बनाने हैं, 60 मटके बनाने हैं, तो एक दिन में ये कितना बना रही है 6 मटके, ये कितने 5 मटके, ये कितने 4 मटके बना रही है, तो टोटल तीनों मिला के 15 मटके बना रहे हैं। तो तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने देर में खत्म हो जाएगा, तो 60 मटके बनाने, एक दिन में 15, तो कितने सीधे सीधे 4 दिन लग रहा है इसको काम करने में, तो ये आंसर आ गया 4 दिन। ठीक, इस तरीके से करते हो, लिख लो इसको। बिल्कुल बेसिक है इसका, ये बेसिक। अगला बताओ, अगर ये आपने लिख लिया है तो अगला करके बताओ मुझे, मान लो ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, और सी उसी काम को 60 दिन में कर पाता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? करो इसको आप लोग, ट्राई करो।
एलसीएम तो 60 आ जाएगा इसका। तो एलसीएम आ गया 60 इसमें। तो इसका इफिशियंसी कितनी आई, एक की इफिशियंसी कितना, एक मटका कितना बना एक दिन में 3 मटके, ये 30 दूनी और ये 60 एकम, तो टोटल आ रहा है 6 मटके बना रहे हैं ये तीनों एक साथ। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन का काम कितना है, 6 मटके। तो 60 मटके बनाने हैं, सीधे सीधे दिख रहा है 10 दिन लगेंगे इसको, 10 दिन। ठीक है, तो ये तीन वाले मैंने आपको बता दिए। आप इसका टाइप बदलते हैं इसमें, ये बिल्कुल सीधे सीधे अगर ये पूछ लें तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। किसी कोई समस्या इसमें बता दो, जो इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहा है उनको थोड़ी समस्या आ रही होगी। चलो अब मैं थोड़ा टाइप चेंज कर रहा हूं मैं। लिखो, ए किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर लेता है, और ए तथा बी मिलकर इस काम को, ए तथा बी मिलकर इस काम को 12 दिनों में कर लेते हैं। 12 नहीं, कुछ और करो। कितना करोगे इसमें, ऐसा करो 4 दिन करो इसको। ए तथा बी मिलकर इस काम को 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर लेगा, बी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। आपको नोट्स बनाने चल रहा है, साथ साथ में नोट्स भी बनाने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो पहली बार पढ़ रहा है बिल्कुल हर एक चीज लिखते चलो साथ में आप। तो देखो, अब ए कितने दिन में कर रही है, ए कर रहा है 15 दिन में, और ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं इसको कितने दिन में, 4 दिन में। ध्यान से सुनना भी, ए अकेला 15 दिन में, बी अकेला 4 दिन में, तो कुल टोटल वर्क मानना पड़ेगा। तो टोटल वर्क मानने का तरीका, दोनों का एलसीएम ले लो, 15 चौको 60, माना कि टोटल 60 मटके बनाने हैं। ठीक है, ये अपना टोटल वर्क आ गया। तो देखो एक मटका बताओ ये एक दिन में कितना मटका बनाएगा ए अकेला, तो पूरे मटके 60 दिन में, तो एक दिन में 4 मटके बना रहा हूँ, 15 चौको 60, तो मैंने उसे भाग दिया, तो एक दिन में ये 4 मटके बना रहा है। अच्छा ये दोनों मिलके कितने बना रहे हैं, ये दोनों मिलके उस काम को कितने में कर लेगा, 4 दिन में। टोटल मटके कितने बनाएंगे, 60, तो एक दिन में कितने मटके बनाएंगे, मैं इसमें भाग दे दो 60 में 4 का, बताओ कितनी बन जाएगा, 15 चौको 60, तो एक दिन में ये 15 मटके बना दे रहे हैं दोनों। ये तो बहुत ज्यादा इनकी इफिशियंसी बढ़ गई दोनों। पहले ये ए अकेला 4 मटके बना रहा था, इसके साथ बी मिल गया तो कितने बनाने लगा, ये 15 मटके दोनों मिला के। इसका मतलब बी थोड़ा तेज है ये काम करने में। अब यहां पर ये मुझे, अब ये इनकी कार्य क्षमता, इसको बोलते इफिशियंसी, ई मतलब इफिशियंसी, कार्य क्षमता। तो ए की इफिशियंसी 4, दोनों की मिला के इफिशियंसी 15। तो बताओ यहां पर ये बी अकेले की इफिशियंसी कितनी होगी, मतलब एक दिन में कितने मटके बना रहा होगा बी अकेला, बताओ। हाँ बिल्कुल, देखो दोनों मिलकर मटका, एक मटका अपन दिमाग में चला ज्यादा अच्छे समझ में आता है, इफिशियंसी शब्द में ज्यादा समझ नहीं आता। तो 60 मटके बनाने थे, ये एक दिन में 4 मटके बना रहा है, ये 15, इसका मतलब ये दोनों मिलकर 15 बना रहा है, ये 4 बनाता अकेला काम करता है, इसका मतलब ये भले इसके साथ काम कर रहा है, बनाएगा तो 4 ही मटके एक दिन में। तो ये दोनों मिलकर 15 बना रहा है, ये 4 मटके बना रहा है, मतलब बी अकेला जो है वो कितने 11 मटके बना रहा होगा एक दिन में। तो ये इसकी इफिशियंसी हो गई है, कार्य क्षमता, एक दिन का काम। दोनों मिलके 15, तो ये 4, तो ये पक्के में 11 मटके बना रहा होगा। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, कितना बी अकेला, आप बताओ। बी अकेला काम करेगा, देखो 60 मटके बनाने हैं, और एक दिन में कितना बना रहा है ये 11।
तो एक दिन का काम का भाग टोटल वर्क में एक दिन का काम देने से अपना आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, यही कर रहे हैं अपन। तो 11 से भाग दो तो 11 पांचे 55, बचा कितना 5/11। इतना इसको दिन लगेगा पूरा काम करने में। बात समझ में आ गई? ये तेज करने वाला है, लिख लो इसको। मतलब कि अगर दोनों का दिया है इस तरीके से, ये एक का दिया तो एलसीएम लेके वो टोटल वर्क मानेंगे। करने का तरीका सेम टू सेम। किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ लो आप। अगला प्रश्न करो। मैं थोड़ा इसमें डेटा बदल रहा हूँ इसी प्रश्न में। किसी को डाउट हो तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ू मैं। है किसी को डाउट? नहीं है डाउट, चलो। तो ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। ए और बी उसी काम को मिलके 20 दिन में कर लेते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा? बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा? करो। आया कुछ आंसर बताओ। 12। चलो देखते हैं इसको। ए कर रहा है कितने दिन में? 30 दिन में। और ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। थोड़ा जल्दी हो गया काम। ये अकेला 30 दिन लगा, ये 20, तो दोनों का एलसीएम ले लो। कितना आ गया? 60। तो टोटल हमको 60 मटके बनाने हैं। तो बताओ, अब ये 30 मटके बना रहा 60 दिन में, इसका मतलब एक दिन में 2 मटके बना रहा होगा ये। 30 दूनी 60। और दोनों मिलकर कितने बना रहे हैं बताओ? दोनों मिलकर 20 दिया 60, तो दोनों मिलकर 30 3 मटके बना रहा है। इसका मतलब बी अकेला एक दिन में कितने मटके बना रहा हो? एक मटका बना रहा होगा। ये दोनों मिलकर 3 मटके, ए अकेला 2 मटके, तो ये स्थान क्या बना रहा है? एक अकेला। मतलब ये थोड़ा स्थान बी स्लो है। तो बी एक दिन में एक मटका, तो 60 मटके 60 दिन में, आंसर आ गया। तो बी अकेला जो होगा, बी अकेला पूरा काम करेगा। पूरा काम कितने में कर लेगा? 60 बटे में एक दिन का काम का भाग देते, कितना आ गया? 60। उन्हें सीधे समझ में आ रहा है, एक दिन में एक मटका तो 60 मटके 60 दिन में। ठीक है, इस तरीके से करना है अगर इस तरीके से प्रश्न आ जाए तो। किसी कोई समस्या तो पूछ लो। नहीं, ये समस्या लिख लिया, आगे बढ़े। अब इसका टाइप फिर से चेंज कर दो थोड़ा सा। अब ये दो लोगों का था, अब तीन में भी तो कुछ हो सकता है। तो तीन में इस तरीके से आएगा। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, तो बोल रहा हूँ, आप सुनते रहना इसको। क्या कह रहा है ये इस तरीके से प्रश्न है कि बोला ए और बी किसी काम को 20 दिन में, ए और बी किसी काम को 20 दिन में, बी और सी उसी काम को 12 दिन में, और सी तथा ए मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं। क्या प्रश्न है? किसी काम को ए तथा बी मिलकर 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, उसी काम को बी तथा सी 12 दिन में, और सी तथा ए 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बताओ, अगर ये तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? तीनों मिलकर काम करें तो काम पूरा कितने दिन में हो जाएगा? तो करने का तरीका क्या होगा? तीनों का एलसीएम लो आप फिर से। बोर्ड पे देखो, तीनों का जो एलसीएम होगा वो आएगा आपका 60। कितना आएगा? 60 बटके इसमें एलसीएम आ गया इसका। तो इसमें इसका भाग दो, दोनों का इधर का काम नहीं, इनकी इफिशियंसी निकालते हैं, तीनों की इफिशियंसी निकालते हैं। तो ए प्लस बी दोनों की जो उनकी कार्य क्षमता वो कितनी आ गई? 20 का 60 भाग दो, कितना? 3 मटके। मतलब कि ए और बी मिलकर 3 मटके बना रहे हैं। अब 12 से भाग दो, बताओ।
12 पंजे 60, तो बी प्लस सी कितना 5 मटके बना रहा है। फिर ये 15 15 चौको 60, तो सी प्लस ए मिलकर कितने मटके बना रहा है, 4 मटके बना रहे हैं दिन में। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ू दोनों तरफ, अगर यहां भी जोड़ू और यहां भी जोड़ू, तो देखो यहाँ कितना, ए कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ ए 2 बार आएगा, बी भी 2 बार आएगा, सी भी 2 बार आएगा, दो मैंने कॉमन ले लिए। तो यहां से कितना आएगा बताओ, 5 3 8, 8 और 4 12 यूनिट। तो 12 मटके बना रहे हैं कितने, अगर ये इसको मैं जोड़ दूं तो कितना आ रहा है, 12 मटके आ रहा है। तो यहां से मतलब इसका दुगने का मान कितना मटका, ए प्लस बी प्लस सी का दुगना कितना आ रहा है, 12 मटका। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने, 6 मटके बना रहे हैं। एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 6। मैंने इस तरफ से जोड़ा दोनों को, तो कितना आ गया, 2a 2b 2c, दो कॉमन निकाल लिया। मतलब a प्लस बी प्लस सी की दुगनी जो कार्य क्षमता वो कितनी आ रही, 12। मतलब कि दुगनी कार्य क्षमता मतलब 12, 12 मटके बना रहा दुगना। तो इसका मतलब वो a प्लस बी प्लस सी कितना बना रहा होंगे, 6 मटके बना रहे होंगे। बस आंसर आ गया। हमसे पूछा कि a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में काम कर देंगे, तो कुल काम बटे में एक दिन का काम का भाग देते हैं, 6 से कितना हो गया, 10 दिन। तो तीनों ये है, 10 दिन में पूरा काम कर देंगे। फिर से बता रहा हूं, उसको रिपीट कर रहा हूं, है ना। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। बी प्लस सी 12 दिन में, सी प्लस ए 15 दिन में। एलसीएम लिए तो टोटल पर कितना आ गया, 60। तो ए प्लस बी कितना 20 दिन में कर दे रहा है, 60 मटके। इसका मतलब एक दिन में 3 मटके बना रहा होंगे। फिर ये कितना 5 मटके, ये कितने 4 मटके। सबको जोड़ा मैंने, 5 3 8, 8 और 4 12। तो दोनों को यहां भी जोड़ा तो दो दो बार आया, मतलब ए 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया, दोनों को जोड़ा। मतलब इनकी ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता का दुगना 12 है, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितने मटके बना रहा होंगे, 6। तो इनकी कार्य क्षमता आ गई एक दिन की। तो आंसर कैसे निकालूंगा, टोटल वर्क बटे में एक दिन की कार्य क्षमता, आंसर कितना आ गया, 10। इस तरीके से इनको करना सॉल्व। ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, सबने लिखा ये। अब थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं, इसमें आप बताओगे मुझे। ए और बी किसी काम को कितने दिन में करना है, ये 6 दिन में, ये 12 दिन में, और ये कितने दिन में, ये 24 दिन में। अब बताओ तीनों लोग मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, करो सॉल्व इसको। सेम टू सेम प्रश्न। 30 सेकंड में करके बताओ इसको। एलसीएम तो 24 ही आ रहा है इसमें। 3 दिन। ये 84 कैसे आ जाएगा, जब दोनों मिलके यार 6 दिन में कर ले रहे हैं, तो 84 तो हो ही नहीं सकता, कम आना चाहिए इनसे। अच्छा, और चलो मैं करके देखता हूँ, मुझे आंसर नहीं पता इसका, मैं देखता हूँ क्या आंसर आएगा इसका। तो करने का तरीका क्या आएगा इसमें देखना। पहले इनका एलसीएम ले लूं मैं। एलसीएम आ जाएगा 24। तो टोटल काम कितना आ गया, टोटल वर्क 24। तो 6 चौको 24, 12 दूरी 24, 24 एकम 24, दोनों को जोड़ा मैंने, 6 और 1 7 आ गया। मतलब कि यहां से अगर जोड़ूंगा तो a प्लस बी प्लस सी, दोनों की कार्य क्षमता दोगुनी कितनी आ गई, 7। तो a प्लस बी प्लस सी, उसका आधा आएगा, पिछले 12 का आधा 6 आया, तो यहाँ कितना आएगा, 7.5। तो एक दिन का काम कितना हो गया, 7.5, मतलब कि 7/2। तो अब एक दिन का कार्य अपना आ गया कार्य क्षमता। तो निकालने का तरीका क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो 24/में एक दिन की कार्य क्षमता, 7/2। 7/2 नीचे के नीचे ऊपर चला जाएगा, जिसको मैं ऊपर लिख दूं। ठीक, तो 7 से कितनी बार कटेगा बताओ ये, 7 से तो पूरा कटेगा नहीं, तो गुणा कर लो, 24 दूनी 48, 7 से ये नहीं कट रहा है, तो कितना होगा, 24 गुणा 2/7, तो आएगा 24 दूनी 48। 48 7 से भाग दे दूं, 7 कितना, 7×42, 42 बचा कितना बताओ, 6/7, इतना दिन लगेगा इसको।
तीनों के एक साथ करेंगे तो ये कुछ गड़बड़ सा लग रहा है क्या, देखना इसमें। 6 से भाग दिया, 6 चौको 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, 4 और 2 6 और 1 7। तो एबीसी कितना आएगा, 3.5 आएगा काट के ना, 7/2 3.5। तो दोनों का मैंने भाग दिया, तो ये मैंने भाग दिया, ऊपर चला गया, 24 दूनी 48, 7 6 42। ठीक। 6 सही 6/7 आंसर है इसका। तो करने का तरीका समझ गए सब लोग। चलो अगला प्रश्न लिखो। आप इसमें शॉर्ट में लिख दूं मैं अगला वाला, आप समझो उसको, है ना। आप क्या बोल दें कि बोले किसी काम को ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 दिन में कर लेते हैं, और बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 5 दिन में करते हैं। तो बताओ ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर देगा, ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर देगा। करो सॉल्व। कितना, एक। देखो आप इसका जो एलसीएम लेंगे, सब माइक बंद कर दो अपना अपना। तो 6 पंजे कितना आएगा, 30। तो 6 पंजे 30, 5 छक्का 30, एक एक दिन का काम आ गया इनका। तो एक चीज बताओ, ये तीनों मिलकर कितने मटके बना रहे हैं। एक मिनट, कुछ एक मिनट, प्रैक्टिकली सही नहीं है ये, थोड़ा चेंज कर दो, क्योंकि देखना तीनों लोग मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं और दो लोग मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं, इसका कैसा लॉजिक होगा। तीन लोग 6 दिन में, दो लोग 5 दिन में, संभव नहीं है ना, थोड़ा सा लॉजिकली नहीं बनाइए, प्रश्न सुधारते हैं। मतलब तीन लोग मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं और एक और व्यक्ति आ गया, तो मतलब एक व्यक्ति कम हो गया तो उसको 5 दिन लग रहे हैं, जल्दी कैसा काम हो गया, देर लगनी चाहिए ना। इसका अपन करते कितना, चलो 12 कर देना इसको, क्योंकि एक व्यक्ति चला गया ना यहाँ से ए छोड़ के, तो ज्यादा ज्यादा दिन में काम होगा। लॉजिकली सही नहीं था वो प्रश्न। तो इसका एलसीएम कितना है बताओ। इसका एलसीएम आएगा 12। तो 6 दूनी 12, ये एक। समझ रहे हैं? मतलब कि बी और सी मिलके एक मटका बना रहा है और तीनों मिलके दो मटके बना रहे हैं। इसका मतलब ए अकेले बचा ना, तो ए कितना बना रहा हो बताओ। ए बना रहा हो एक मटका, ए बना रहा हो एक मटका। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, 12/1 बराबर कितना आ गया, 12 दिन। वो लॉजिकली सही नहीं था, क्योंकि मैं बता चुका हूं किस लिए नहीं था लॉजिक। अगर ये चीज समझ में आओगे तो आप थोड़ा जल्दी करके बताओ मुझे। एक और 77 प्रश्न, ए प्लस बी प्लस सी बराबर मान लो 24 दिन में कर रहे हैं, और ए प्लस सी, ए प्लस सी मतलब बी काम छोड़कर चला गया, तो ए प्लस सी उसी काम को कितने में कर रहा है ये। मान लो 48 दिन में करना है। तो जो बचा कौन, बी छोड़ गया, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, बताओ। 16 दिन। देखो इनका एलसीएम लो आप, एलसीएम कितना आएगा, 48 दिख रहा है सीधा सीधा। 24 दूनी 48, और 48 का 48। तो यहाँ पर बी अकेला देखना, तीनों मिलके बना रहा है दो मटके,
और ये ए और सी मटके बना रहा है एक मटके, इसका मतलब बी कितना मटका बना रहा है, एक मटका। तो यहां पर जो इसका आंसर आने वाला बी अकेला 48/1 बराबर कितना हो गया, 48 दिन लगेंगे। क्या तुम लोग उल्टा सीधा आंसर बता रहे हो? ठीक है, तो ये ए बी सी कितना आ गया, दो, तीनों लोग दो मटके बना रहे हैं, तो और ये दो लोग एक मटका बना रहे हैं, इसका मतलब जो छोड़ के गया ए बी, तो वो एक मटका बना रहा होगा, तो एक दिन में एक मटका, तो 48 मटके कितने, 48 दिन में, सीधा सीधा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखो, अब एक और नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, मेरे पास कितना टाइम है, हाँ 8 मिनट बचे हैं, अपन एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तुम लोगों को। ठीक, अब ये थोड़ा बेसिक ही चल रहा है आज क्लास में, अच्छा तो कल की क्लास में शुरू होगा, अब ये बिल्कुल बेसिक बेसिक समझा रहा हूँ। आज की क्लास समझ नहीं आई तो दिक्कत आएगी आपको। देखना, ए ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, और सी उसी काम को 60 दिन में कर लेता है। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, और सी 60 दिन में कर लेता है। तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए, तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए, तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, करने का तरीका क्या होगा, ए किसी काम को कितने में कर रहा है, 20 दिन में, बी कितने दिन में, 30 दिन में, सी कितने दिन में, 60 दिन में। अब इसके एलसीएम कितना आ गया, 60, तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, तो यही तो बोला था, यही तो कार्य क्षमता है यार, ये एफिशिएंसी इनकी, तो उसमें अलग थोड़ी कुछ करना था, बाकी लोग कर नहीं पाए। तो यहां पर इनकी कार्य क्षमता का जो अनुपात है, कार्य क्षमता का अनुपात ए बी और सी, ये एक दिन का काम, ए कितना बना रहा है, 3 मटके, बी कितना बना रहा है, 2 मटके, और सी कितना बना बना रहा है, 1 मटका, तो ये इसका आंसर होगा। समझे? तो कार्य क्षमता ये जो यहां आता है वो कार्य क्षमता ही तो है, कार्य क्षमता का अनुपात लिख दिया मैंने। अच्छा, इसका चलो दूसरा प्रश्न देता हूं, लिखो, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में कर लेता है, दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी को ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है, तो दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो करने का तरीका क्या होगा, इसको मैं आपको एलसीएम निकाल दूं, कितना आएगा, एलसीएम आएगा 60 आ गया, तो 20 तिया 60, और 12 पंजे 60, तो यहां पर ए की और बी की जो कार्य क्षमता है, वो कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, इसका 3, और यहां पर कितना आ जाएगा, 5, तो 3 और 5 इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर समय का अनुपात क्या है, बोर्ड पे देखो, यहाँ पर आप लोग लिखने में ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हो तुम लोग, लिखो उसको, लेकिन पहले यह स्क्रीनशॉट लेते चलो, फिर लिख लेना क्लास के बाद। तो जो ए और बी का समय का अनुपात बताओ, ये कितना दिन ले रहा है, 20 दिन, और ये कितना ले रहा है, 12 दिन, तो इनके कार्य का अनुपात क्या होगा बताओ, समय का अनुपात कितने से काट दो बताओ, 4 से काट दो, 4 3 12, और 4 पंजे 20, तो कार्य का अनुपात 5:3, तो यहां पर रुक जाओ अभी, रुक जाओ अभी, 4 से मैंने काटा, 4 3 12, 4 पंजे 20, तो यहां पर इनके समय का अनुपात 5:3 आ गया, और इनकी कार्य क्षमता का बताओ कितना आया था, कार्य क्षमता का आया था 3:5, तो इसका मतलब यहां से एक चीज समझ में आ गई कि कार्य क्षमता और समय का जो अनुपात है जस्ट अपोजिट हो जाता है, पलट जाता है, समझ गए? तो यहां से समझ में क्या आई कि यहां पर जो कार्य क्षमता का अनुपात होगा वो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा टाइम का, बीट कम होता है एक दूसरे के।
या ऐसा बोल दो कि टाइम का जो अनुपात होगा वो कैसे निकलेगा, उसकी इफिशियंसी के अपोजिट कर दो। समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रम में होते हैं, लिख लो। अभी बता देना, कल वो है राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न लिखो अब। लिखो। ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, यदि दोनों को कुल मिलाकर, यदि दोनों कुल मिलाकर 1600 रुपए की, कुल मिलाकर 1600 रुपए की मजदूरी प्राप्त हो, 1600 रुपए की मजदूरी प्राप्त हो, तो दोनों का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दोनों का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो आप देखो यहां पर जो बंटवारा होता है, ठीक है, तो उनकी जो सैलरी होती है ना, सैलरी किस अनुपात में बढ़ती है, उनकी सैलरी उनकी कार्य क्षमता के अनुपात में बढ़ती है, कार्य क्षमता के अनुपात में बंटवारा। तो उनकी जो बंटवारा होता है सैलरी का, उनकी कार्य क्षमता के अनुपात में बंटवारा होता है। तो यहां पर इनका देखो, अभी इनका समय का अनुपात कितना बताओ, 20 और 12। तो इसका अनुपात निकालो, 4 से काटोगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये 5 अनुपात कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका जो इफिशियंसी का अनुपात कितना आ जाएगा, जस्ट अपोजिट, कितना, 3 और 5। तो इस अनुपात में उनकी सैलरी बटेगी, ठीक है। तो टोटल कितना होगा बताओ, कितना अनुपात है, 5 और 3, 8 यूनिट हो गए। तो टोटल कितने भाग हो गए, इनकी सैलरी भी किस अनुपात में, 3 अनुपात, इसको 3 हिस्सा, इसको 5 हिस्सा। तो टोटल कुल सैलरी का कितना, 8 हिस्सा हो गए। तो 8 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1600। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, कितना होगा, 200। इसको कितना मिलेगा, कितना, 2 का गुणा कर दो इसमें, कितना, इसको 600 मिलेंगे, इसको कितने मिलेंगे, 1000 रुपये। ठीक, करने का तरीका क्या हो गया यहाँ पर, कि जो समय का अनुपात है उसको निकाल लो, या तो ऐसा निकाल लो या इस तरीके से निकाल लो, मैंने आपको बताया था। 20 और 12, एलसीएम कितना आ गया, 60, 20 दिया और कितना, 5 12 में ना, 12 5 60, तो 3:5 आ गया इसका, उनका अनुपात, इफिशियंसी का 3:5। तो अब कितना, इस अनुपात से बटेगा पैसा, तो इसको 3 भाग मिलेंगे, इसको 5 भाग मिलेंगे, तो टोटल 8 भाग, 8 भाग बराबर 1600। तो 1 बराबर 200। तो 3 बराबर ए को कितना मिलेगा, ये ए है, यहाँ पर बी है, तो ए को मिलने वाला पैसा 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1 बराबर 200, तो 3 बराबर 600, 5 बराबर 1000। तो ये ए का हिस्सा होगा, ये बी का हिस्सा होगा। तो कार्य क्षमता के अनुपात में ही उसको, सैलरी को बांटते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको। तो एक प्रश्न और कर दो फिर। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है, यदि इनको कुल मिलाकर, यदि इन तीनों को कुल मिलाकर 1200 रुपए
मजदूरी के रूप में मिलता हो तो तीनों का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो तीनों का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक ठीक ठीक। देखो, अब इसका जो तरीका क्या होगा, इफिशिएंसी का निकालने का सबसे आसान तरीका तो यही है। एलसीएम कितना हो गया 60, 20 तिया और 30 दूनी, सॉरी 30 दूनी 20 तिया 12 पंजे। तो इनकी जो इफिशियंसी का अनुपात होगा कितना होगा, 2 3 और 5। अब गलती कहाँ हुई होगी, गलती यहाँ पर इस तरीके से हुई होगी आप लोगों की, किसी ने ऐसा लिखा होगा 30 20 और 12। तो कितने से काटा हुआ आपने, मान लो 2 से काटा हुआ, यहाँ होगा 15, यहाँ कितना आ गया 10, यहाँ कितना आ गया होगा 6। फिर किससे काटा होगा इसको, किसी से नहीं कट रही तो किसी किसी का ऐसा अनुपात आ गया वो जो कि गलत है, ऐसा नहीं निकालते। तो अगर इस तरीके से निकालना होता है तो इनको बटे में करते हैं। फिर ये समय का अनुपात इतना आ गया, तो बटे में 15, बटे में 10, बटे में 6, इतना निकाल के फिर इनके एलसीएम लेकर फिर इसमें गुणा करते हैं, तब जाके निकलता है। और नहीं तो दो में उल्टा हो जाता। देखो दो में क्या हो गया था, पांच पांच तीन का तीन पांच हो गया था, लेकिन जैसा ही तीन या तीन से अधिक हो जाए तो निकालने का तरीका आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा, फिर बटे में करके एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका कितना आएगा एलसीएम, 60 आएगा यहाँ पर, ठीक है। या कितना आएगा, 30 आ जाएगा शायद, 30 एलसीएम आ जाएगा। 30 का फिर इसमें गुणा करोगे तो देखो 15 से 15 दूनी 30, 10 तिया 30, और कितना हो जाएगा ये 6 पंजे 30, 2 3 5 आ गई, 2 3 5 आई ना इनकी। तो सीधा समय का उल्टा नहीं कर देना कि 15 10 और 6 का हो जाएगा 6 10 15, उल्टा तो गड़बड़ हो जाएगा। उल्टा मतलब इस तरीके से करना। आप देखो टाइम इफिशियंसी का कितना एक बटे में होता है, बताया था थोड़ी देर पहले। तो इस तरीके से अगर आपको निकालना है तो बटे में करना है, और नहीं तो इस तरीके से निकालो, बेटर ये। ठीक, तो कितनी होगी इनकी इफिशियंसी, 2 3 5, इनका जोड़ करो कितना आ गया 10। तो 10 यूनिट बराबर कितना दिया था, 10 यूनिट बराबर में तो एक बराबर कितना हो गया 120। तो इसको कितना मिलने वाला, पहले ए व्यक्ति को 12 दूंगी तो 40 रुपया, कितना मिलेगा 12। और नैन्सी आप माइक खोल दो, बहुत डिस्टर्ब होता है। आप ईयरफोन लगा करते हो, कैसे करते हो। तो 12 पंजे 60, 600 रुपये ये। तो आंसर ये हो गया 240, 360 और 600, 240 360 और 600 ये हो गए। इस तरीके से आपको करना था ये, समझ गए हो। तो जो सैलरी होगी हमेशा इफिशियंसी के अनुपात में बटेगी। इफिशियंसी निकालना आपको मैंने बता दी, कार्य क्षमता। ठीक है, अब इससे ये पूरा बेसिक था इस चैप्टर का, जो अच्छे वाले सवाल है वो मैं कल शुरू करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए फिर अपन यही इसको अपन अंत करते हैं इस क्लास को। मैं किसी को डाउट हो तो आप पूछ लो, है किसी को डाउट इसमें, कोई भी चीज अभी तक जो पढ़ी हमने। नहीं जी, आपके मोबाइल में कुछ गड़बड़ है, आप माइक खोलते हो तो बहुत ज्यादा नॉइस आती है, बहुत ज्यादा। ईयरफोन लगा के देखते हो नैन्सी आप, क्लास नैन्सी, कुछ बोल नहीं रहे हो नैन्सी। बाकी आंसर आपके सही आते हैं, थोड़े गलत भी आते हैं। मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है, आयुषी आवाज आ रही मेरी। फिर नैन्सी बोल क्यों नहीं रही, कहा चुपचाप हो गई। जब मैं समझाते रहा कर, देखो क्या होता है, जब मैं समझाऊं ना तो आप बीच में बोलते हो, बीच में आप प्रयास करो कि भले आंसर आ गया हो। तो होता ये है कि बीच में जब मैं समझा रहा हूं आप बोले लगते हो तो वो सुनाई नहीं देता, क्योंकि नॉइज शुरू हो जाती है इसमें। जो बाकी लोग जिनको समझ नहीं आया वो समझने में लगे रहते, तो बीच में नॉइज आई तो वो सुन नहीं पाते वो लोग बेचारे। इसलिए मैं कह रहा था, तो आप आंसर या तो शुरू में बता दो, या फिर मैं खत्म कर दूं बोर्ड पे जो बताना तो उसके बाद बताओ। बाकी कोई दिक्कत
क्या हो गया नैन्सी, क्या हो गया? कुछ नहीं बोल रहा था मैं। चलो कल की क्लास के बारे में बताओ। अगर ऑफलाइन संभव हुआ तो कल ऑफलाइन लगेगी, नहीं तो ऑनलाइन लगेगी। ऑनलाइन में दिक्कत क्या है मुझे समझ नहीं आती, बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? आधे बच्चे आए हैं। हाँ तो यहाँ, अरे यार तो यहाँ ऑनलाइन उठना तो उसमें भी है, इसमें भी उठ जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? उठना कहीं है। तो भैया लॉकडाउन में घंटे पड़ेंगे तो। अच्छा तो हर चीज अच्छी अच्छी चाहिए सिलेक्शन के लिए, हर जहां मिल जाए वैसे ले लो। बेरोजगारी में अच्छा बुरा नहीं देखते, बस आपको पढ़ना है कैसे भी करके। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है भैया, अपन को आलस आ रहा है तब भी अपन ने ऑनलाइन क्लास कर ली शुरू। आलस नहीं करना है किसी भी स्थिति में आपको भैया, पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। अब कुछ लोग बहुत लेट आए थे। लेट क्यों आए थे? मैं बिल्कुल 10 बजे ऑनलाइन क्लास में, मैं बिल्कुल 10 बजे शुरू है, मतलब 10 बजे का है वो 7 बजे शुरू कर दूंगा मैं। चलो फिर आज के लिए इतना ही, क्लास को ओवर करते हैं। किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। तो 4 का 20 का कितना भी ऐसे ही करना है। वेलकम। चलिए फिर क्लास को मैं भी एंड करता हूँ।